प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 8 से 15 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु यह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको बनाया है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में बसाऊंगा। मैं बंदियों से यह कहूंगा, मुक्त हो जाओ, और अंधकार में रहने वालों के से सामने आओ। वे मार्गों के किनारे चरेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों में चारा मिलेगा। उन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और न प्यास। उन्हें ना तो लू से कष्ट होगा और न धूप से, क्योंकि जो उन्हें प्यार करता है वह उनका पथ प्रदर्शन करेगा और उन्हें उमड़ते हुए जल स्रोतों तक ले चलेगा। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्गों को समतल बना दूंगा। देखो, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, कुछ उत्तर से, कुछ पश्चिम से और कुछ सिनिम के देश से। आकाश जयकार करे, पृथ्वी उल्लासित हो और पर्वत आनंद के गीत गाए, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को सांत्वना देता है और अपने दीनहीन लोगों पर दया करता है। सियोन यह कह रहा था, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 से 30 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु ने यहूदियों से कहा, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वह न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वही पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा, जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिला देता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जीवन प्रदान करता है। पिता तो किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है, वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा। वह तो मरण को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे, और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो सुनता हूँ उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ, और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ में माँ और बच्चे के बीच जो संबंध है उसे मजबूती से पेश किया गया है। माँ अपने दुधमुहे बच्चे को कभी नहीं भुला सकती है। माँ के जीवन तथा व्यक्तित्व में बच्चे को भूलने का कोई चरित्र एवं मातृत्व के गुण एवं चरित्र से अलग होना है। कहने का यही मतलब है कि माँ अपने नन्हे दुधमुहे बच्चे को भूल ही नहीं सकती है। पर हाँ, कभी स्थिति ऐसी पैदा हुई कि माता अपने गोद के बच्चे को भूल भी जाए तब भी मैं तुमको भुला नहीं सकता हूँ, ऐसा प्रभु का कहना है। और आज के सुसमाचार में पिता और पुत्र के बीच अटूट संबंध को दर्शाते हैं, अर्थात यीशु और पिता ईश्वर के बीच जो घनिष्ठ संबंध है वो बेमिसाल हैं। लाख चिंतन प्रयास करने पर भी पिता और पुत्र के बीच के संबंध को नहीं तोड़ा जा सकता है। पिता को पुत्र से अलग नहीं किया जा सकता है और पुत्र को भी पिता से अलग नहीं किया जा सकता है। पिता ईश्वर और पुत्र ईश्वर के बीच का संबंध या रिश्ता एक ही सिक्के के दो पहलू के समान है। आज यीशु अपनी पहचान पिता ईश्वर के साथ बनाते हैं। पिता और पुत्र के बीच जो संबंध समझदारी, एकता तथा प्रेम का रिश्ता है हमारे लिए अनुकरणीय है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु ने अपने को ईश्वर का पुत्र कहा। फरीसी भी ईश्वर को पिता कहकर पुकारते थे, पर यहाँ यीशु पिता ईश्वर से अपना एक विशिष्ट संबंध पिता पुत्र के संबंध को बतलाते हैं। अतः फरीसियों के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे, या तो वे यीशु पर विश्वास करें या तो उन पर ईश निंदक होने का आरोप लगाएं। उन्होंने दूसरे का चुनाव किया। यीशु को पता था कि वो अपने से कुछ भी नहीं कर सकते बिना पिता की इच्छा के। इसी कारण हर काम के पहले, चाहे वह चमत्कार हो, किसी को चंगा करने, जीवन जीवित करने या रोटियों और मछलियों से 5000 लोगों को खिलाने की बात हो, पिता के पास प्रार्थना करते और आशीष मांगते थे। जब यीशु यह कहते हैं कि मृतक उसकी वाणी सुनेंगे, तो उनका तात्पर्य आध्यात्मिक रूप से मृत लोगों से है, जो उनकी बात सुनते, समझते और स्वीकार करते हैं। जो यीशु और उनके वचनों को स्वीकार करते हैं उन्हें अनंत जीवन प्राप्त तो होगा। जीवन के स्रोत ईश्वर ही हैं। उनके बिना जीवन ना तो अभी या आने वाले समय में ही होगा। मसीह के आगमन के 3 चिन्हों को यीशु ने पूर्ण किया। पहला, मानव पुत्र को न्याय करने का पूरा अधिकार दिया गया है। दूसरा, लंगड़े और बीमार चंगे किए जाते हैं। और तीसरा, मृतक जिलाए जाते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम भी अपनी मानवीय भूल तथा कमजोरी के कारण ईश्वर तथा पड़ोसी के साथ अपना संबंध, एकता तथा प्रेम के रिश्ते को तोड़ देते हैं। चालीसा का काल इसी टूटे हुए रिश्ते को पश्चाताप तथा मेल मिलाप संस्कार द्वारा पुनः स्थापित करने का उत्तम समय है। अतः आइए हम पिता से मिलने एवं उसके प्रेम का अनुभव करने के लिए हम यीशु ख्रिस्त की शिक्षा पर चलने की हर संभव कोशिश करें। आमीन।